हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज आपके लिए मैं बहुत ही प्यारी सी बुक लेकर आई हूँ। ये मैंने पढ़ी हुई है, जोसेफ मारी की बुक है हमारे अवचेतन मन की शक्ति। कैसे ये पुस्तक कैसे आपके जीवन में चमत्कार को ला सकती है। चलो मैं बताती हूँ। देखिए, कैसे ये पुस्तक आपके जीवन में चमत्कार ला सकती है। मैंने पूरे विश्व में पुरुषों और महिलाओं के जीवन में चमत्कार होते हुए देखे हैं। चमत्कार आपके साथ भी हो सकते हैं जब आप अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करते हैं। इस पुस्तक का धैर्य आपको ये सिखाना है कि किस प्रकार आप स्वाभाविक सोच और कल्पनाओं के आधार पर अपने आप को अनुकूल बनाकर अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने अवचेतन मन से जो कुछ भी सोचता है वही उसको मिलता है और वो वैसा ही बन जाता है। तो अब आप बताइए, क्या आप इन प्रश्नों का उत्तर जानते हैं? देखिए, एक व्यक्ति क्यों दुखी होता है और क्यों दूसरा व्यक्ति सुखी होता है? क्यों एक व्यक्ति प्रसन्न रहता है और दूसरा उदास रहता है? क्यों एक व्यक्ति धन संपन्न से परिपूर्ण है और दूसरा निर्धन और चिंतित है? क्यों एक व्यक्ति डरा हुआ और व्याकुल और दूसरा आत्मविश्वास से भरा हुआ और आश्वस्त है? क्यों एक व्यक्ति के पास एक खूबसूरत और आलीशान घर है और दूसरा व्यक्ति झुग्गी झोपड़ियों में कठिनाइयों के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है? क्यों एक व्यक्ति हर प्रकार से सफल है और दूसरा व्यक्ति पूर्ण रूप से असफल है? क्यों एक व्यक्ति प्रचंड और अति लोकप्रिय होता है और दूसरा और दर्जे की लोकप्रियता ही नहीं होती है? क्यों एक व्यक्ति अपने कार्य और पेशे में प्रतिभावान है वहीं दूसरा व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी पसीना बहाते हुए और बिना कुछ सार्थक उपलब्धि पाए गुजार देता है? क्यों एक व्यक्ति लाइलाज बीमारी से भी ठीक हो जाता है और वहीं दूसरा ठीक नहीं हो पाता है? ऐसा क्यों होता है कि कई दयालु धार्मिक व्यक्ति बुरी तरह से मानसिक और शारीरिक यातनाओं को झेलते हैं? क्यों कई अनैतिक और अधार्मिक व्यक्ति सफल, फलते फूलते और अच्छे स्वास्थ्य से परिपूर्ण रहते हैं? क्यों एक महिला खुशहाल शादीशुदा जिंदगी गुजार रही है वहीं उसकी बहन बहुत दुखी और कुटित है? क्या आपके चेतन और अवचेतन मन में इन प्रश्नों का उत्तर है? हाँ, वह निश्चित रूप से इनका उत्तर है। मतलब हमारे अवचेतन मन में इतनी शक्ति है कि जैसा हम सोचते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। अगर हम अपने आप को पूरा पॉजिटिव रखकर पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारे साथ वही चीज़ें होंगी, और अगर हम हमेशा नेगेटिव रहेंगे, मन में गंदे और बुरे विचार ही आएंगे तो हम हमेशा बस हमारे साथ फिर वो यही चीज़ होती है, गलती। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस पुस्तक को लिखने का क्या कारण है? तो उपयुक्त कई अन्य प्रश्नों के उत्तर और उनके कारणों को स्पष्ट करने हेतु ये पुस्तक लिखने की प्रेरणा मिली है। मैं आपके मन में चल रहे आधारभूत सत्य को सरलतम भाषा में समझाने का प्रयास किया है। आपके मस्तिष्क एवं जीवन के बुनियादी मूलभूत मौलिक नियमों की रोजमर्रा की भाषा में व्याख्या करना निश्चित रूप से संभव है। इस पुस्तक की भाषा को आप अपने दैनिक अखबारों, सामुदायिक पत्रिकाओं, व्यावसायिक कार्यालयों और घर और दैनिक कार्यशालाओं में देखते सुनते हैं। मैं आपसे इस पुस्तक को पढ़ने और इसे लिखित तर्कों को रूप से अनुरोध करता हूँ। जब आप इसे प्रयोग में लाते हैं तब मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ, क्योंकि ये चमत्कारी कार्य शक्ति का नियंत्रण करती है और अनिश्चितता, परेशानी, अकेलापन, पराजय के भाव को ऊपर उठाती है, आपको ये सही जगह पहुँचाएगी, आपकी जो कठिनाई है उनका समाधान करती है और भावनात्मक शारीरिक बंधनों से दूर रखेगी, आपको आज़ादी और खुशी, मानसिक शांति, राजसी मार्ग की ओर ले जाएगी। आपके अवचेतन मन की चमत्कारिक कार्य शक्ति
आपको बीमारियों से रोग मुक्त करती है, आपको फिर से जीवंत और शक्तिशाली बनाती है। आपकी आंतरिक शक्तियों को सिखाते समय आप अपने डर के द्वार खोल देंगे, और जिस प्रकार का वर्णन पॉल ने परमेश्वर के पुत्रों की स्वतंत्रता का किया था, आप उसी प्रकार के जीवन में प्रवेश करेंगे। चमत्कारिक कार्य शक्ति का उत्सर्जन। अब जो अवचेतन शक्तियां हैं उनके द्वारा अपना व्यक्तित्व उपचार कैसे किया जाता है, यानी तो इसमें एक स्टोरी है जो 42 वर्ष पूर्व मैंने एक असाध्य बीमारी, जिसे चिकित्सक शब्दावली में सरकोमा कहा जाता है, का इलाज अपने अवचेतन मन की उपचार शक्ति द्वारा किया। वह अवचेतन शक्ति जिसका मेरा निर्माण किया, वह अवचेतन शक्ति जिसने मेरा निर्माण किया और अब भी मेरे सभी महत्वपूर्ण कार्य को संभालती और नियंत्रित करती है। जिस तकनीक का प्रयोग मैंने किया उसका मैं विस्तृत रूप से इस पुस्तक में वर्णन किया। मैं सुनिश्चित हूँ कि ये अनंत आरोग्य की क्षमता जो सभी मनुष्यों के गहरे अवचेतन मन में स्थित है, उस पर आपको विश्वास करने में मदद मिलेगी। मेरे एक डॉक्टर दोस्त के अनुभवों ने मुझे अचानक एहसास हुआ कि ये धारणा बहुत स्वाभाविक है कि रचनात्मक बुद्धिमत्ता जिसने मेरे सभी अंगों की रचना की, मेरे शरीर को आकार दिया, मेरे हृदय को स्पंदित किया, वे अपनी रचना का उपचार भी कर सकती है। बहुत स्वाभाविक एक प्राचीन कहावत है, एक शिक्षक घाव पर पट्टी बांधता है और ईश्वर उसे भरता है। दिल से प्रार्थना करते हैं तो चमत्कार होते हैं, है ना। अगर हम दिल से प्रार्थना करते हैं तो हमारे साथ चमत्कार होते हैं। अगर हम अपने अवचेतन मन में ये निश्चित कर लें कि हाँ, जो काम हमने ठाना है, हमारा जो लक्ष्य है उसको हमें पूरा करना ही है, तो निश्चित ही हम उसमें सफल होते हैं। और अगर वहीं हमारे मन में हम ये सोचते हैं कि ये चीज़ हमसे होगी ही नहीं, मन में डर रहेगा कि हम तो ये कर ही नहीं सकते, ये काम तो बहुत ही मुश्किल है, तो बस फिर आप कुछ भी कोशिश करो वो काम होगा ही नहीं। इसलिए हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखिए और ईश्वर पर विश्वास रखिए, तो आपको हमेशा सफलता मिलेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।